बेटा टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे गारंटी टू अ पार्टनर। लास्ट क्लास का लेक्चर आप देख लेंगे जिसे डिटेल में समझना है। अभी शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ इसी क्वेश्चन को। अभी बेटा मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं ए बी, और तीनों ही कैसे हैं, इक्वल पार्टनर्स हैं। और फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है बेटा वो हुआ है कितने का, 90,000 का। और हमने बेटा सी को जो श्योरिटी दी है वो दी है कि हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका जो प्रॉफिट है वो 40,000 से कम नहीं होगा। ये गारंटी कई कई अलग अलग सिचुएशंस में दी जा सकती है। पहली सिचुएशन तो ये है कि वो स्लिपिंग नहीं है, वो एक्टिव पार्टनर है, वो कहता है कि मैं पैसा लगा रहा हूँ तो मेरे को एक्स्ट्रा में क्या दोगे, तो हमने उसको गारंटी दे दी कि आपको प्रॉफिट दिया जाएगा। या हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था कि हमने एक नए पार्टनर को एडमिट करा। मान लो हमारी फर्म अच्छी चल रही है या हमारे फर्म को कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो मैं किसी पर्सन के पास जाता हूँ, कहता हूँ भैया आप हमारे साथ पार्टनरशिप में ऐड हो जाओ। तो वो कहता है भैया ये बताओ मैं आपके साथ ऐड हो जाऊंगा, पैसा लगाऊंगा, मेरे को बेनिफिट क्या मिलेगा। तो अगर हमें एक्चुअल में रिक्वायरमेंट होगी तो हम सामने वाले पर्सन को क्या देंगे, गारंटी दे देंगे कि आप हमारे साथ बिजनेस में ऐड हो जाओ। हम आपको श्योरिटी देते हैं कि आपका पैसा लॉस में नहीं जाएगा, फर्म की जो मर्जी कंडीशन रहे, हम आपको श्योरिटी देते हैं कि आपके पास इतना प्रॉफिट आएगा ही आएगा। तो इस टर्म को क्या बोला जाता है बेटा, गारंटी बोला जाता है। ठीक है। अब इस केस के अंदर अगर बात करी जाए तो देखो, अगर मैं प्रॉफिट को बांटता हूं बेटा ए बी और सी के बीच में, तो बेटा ये 90,000 अगर डिस्ट्रीब्यूट होंगे इक्वली, तो इसके पास कितने आए, 30,000, इसके पास भी कितने आए सर, 30,000, और इसके पास भी कितने आए सर, 30,000 रुपए आ गए। लेकिन सर सी को हमने कितने की श्योरिटी दी थी यहाँ पे, 40,000 की। सर 40 की श्योरिटी दी थी लेकिन सी के हिस्से में कितना आया, 30,000। तो बेटा ये जो डिफरेंस है ना 10,000 रुपए का, इस टर्म को जानते हैं हम डेफिशिएंसी के नाम से। क्या होती है ये, डेफिशिएंसी, यानी कि इतने की कमी पड़ रही है सर अब हमें। तो ये जो डेफिशिएंसी है बेटा, अब अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा तो बाकी के जो रिमेनिंग पार्टनर कौन है सर, यहाँ पे ए और बी, ये बियर करेंगे अपनी रेशो में। तो ये 10,000 रुपए अब ए और बी को बांटने पड़ेंगे, तो 10,000 का आधा आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5,000। तो ए अपने 5,000 रुपए देगा, इसके पास 25,000 रह जाएंगे। बी भी अपने पास से 5,000 रुपए देगा, इसके पास भी 25,000 रह जाएंगे। ए के 5,000 इसके पास आ गए, बी के भी 5,000 इसके पास आ गए, टोटल इसके पास कितने हो गए सर। समझ आ गया ये गारंटी का टॉपिक क्या है। बेसिकली इसे गारंटी बोला जाता है कि आपको एक मिनिमम प्रॉफिट का अमाउंट पे होगा ही होगा। ये तो था बेटा आपका बेसिक समझाने के लिए लास्ट क्लास का रिकैप। अब हम आते हैं थोड़े क्वेश्चंस के ऊपर अपने। ठीक है, अब यहाँ पे जरा ध्यान से फोकस करेंगे बच्चे आप सब। देखिए क्वेश्चन बेटा आपको विजिबल हो रहा होगा आराम से ये। ठीक है, क्या लिखा है क्वेश्चन में, कहते हैं अनवर, विश्वास एंड दिव्या आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड 8 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2013। क्वेश्चन को ध्यान से समझना बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। और यहाँ पे देख लो, जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको कराता हूं मैं वो बोर्ड में आए हुए ही करा रहा हूं जान के। ठीक है, आगे कहता है वो, दे शेयर्ड अ प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1 रिस्पेक्टिवली बाय द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। पार्टनर को हमें इंटरेस्ट देना है 6% पर एनम के हिसाब से। एंड सैलरी टू विश्वास एंड दिव्या 4,000 पर मंथ एंड 6,000 पर क्वार्टर रिस्पेक्टिवली एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। Biswas share of profit including interest on capital but excluding salary is guaranteed at a minimum of rupees 82,000 per annum। हमने विश्वास को श्योरिटी क्या दी है कि जो आपका प्रॉफिट होगा वो 82,000 रहेगा, जिसमें आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इंक्लूड होगा, सैलरी इंक्लूड नहीं होगी। मतलब उस प्रॉफिट के अलावा सैलरी हमें उसे अलग से देनी है। इस लाइन का मतलब ये होता है। ठीक है, कहता है एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय दिव्या। कोई भी अगर कमी बढ़ती है तो दिव्या पैसे वाली है, वो पैसा दे देगी। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इज 3,12,000। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिस। अब बेटा सबसे पहले क्वेश्चन को जैसे आपको सिखाया हुआ है कि राइट डाउन करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट में ले रहा हूं बच्चे, यहाँ पे ए रेशो बी रेशो डी। ठीक है,
अब अगर हम बात करते हैं तो इसकी रेशो कितनी है, 3:2:2। अब बेटा अगर कैपिटल की बात करें, यहाँ पे वर्किंग बना लेते हैं पहले हम इसका वर्किंग नोट, आईओसी निकाल लेते हैं सबसे पहले बच्चे, ए बी और डी का। भैया ए का जो कैपिटल है वो है सर 8 लाख रुपए, बी का कैपिटल है सर 6 लाख रुपए, और सर सी का जो कैपिटल है डी का 4 लाख रुपए। इनटू में 6% इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो सर ये हो गया 48,000, ये हो गया 36,000 और ये हो गया 24,000। ये क्या निकल गया सर इनका, यहाँ पे अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। उसके अलावा सर विश्वास को हमने सैलरी देनी है, यानी 20 सैलरी कर लो यहाँ पे। सर वो कितनी है, 4,000 रुपए पर मंथ, यानी कि 12 से मल्टीप्लाई हो गए, इसको हमें पर ईयर कितनी सैलरी देनी है, 48,000। और सर सी को भी डी को भी हमने सैलरी देनी थी, वो देनी है हमें 6,000 रुपए पर क्वार्टर, यानी साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो इसको कितनी देनी है हमें, 24,000। ठीक है, पहले आप रफली अपना वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लिया करो। अब आते हैं इसकी पीएनएल एप्रोप्रिएशन के ऊपर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब बच्चे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप सर, बाय नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल। सर क्वेश्चन में मेंशन है कि हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 3,12,000। उसके बाद सर हमारे पास जो जो चीजें हमें गिवन है कि हमें पे करनी है, सबसे पहला था सर टू आईओसी, ए बी और डी का हमने रफली निकाल लिया था बच्चे, यहाँ पे 48,000, 36,000, 24,000, 0 0 0, 6 4 10 और 8 18, 1 4 3 7 और 2 9 और 1 10, 1,08,000। उसके बाद सर हमें बी की सैलरी देनी थी, वो देनी है हमें 48,000। और सर हमें सी की डी की भी सैलरी देनी थी, वो देनी है हमें यहाँ पे। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया सर इजीली। अब ना कंडीशन पे आना पड़ेगा बेटा हमें, डी वाली कंडीशन में एक्चुअल में बोला क्या गया है। ठीक है, डी में ये बोला गया है कि जब, सॉरी बी में, विश्वास को हमें जो गिवन है, क्या लिखा है, विश्वास शेयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड एट अ मिनिमम ऑफ 82,000। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ विश्वास के शेयर को निकालेंगे, 3,12,000 को ना डिवाइड करना पड़ेगा हमें पहले किसमें, 3:2:1 में। 3,12,000 इंटू में 3 डिवाइडेड बाय 1,56,000 आएगा बेटा। बी का कितना आएगा, 3,12,000 इंटू में कितनी है इसकी, 2/6, 1,00,000, यही आएगा ना, 2/6 आएगा इसका। रुक जाओ बेटा 1 मिनट जरा, बोलो मत। 3,12,000, 1,08,000, 48,000, 32,000 इंटू में 2/44,000 आ गया। कर लिया बेटा वो, 3,12,000 माइनस 1,08,000 माइनस 40,000, 1,32,000 बचता है। टू डिवाइडेड बाई 6, 44,000 आ जाएगा। उसमें उसने क्या बोला,
मिनिमम इसको हमने 82,000 रुपये देने हैं। कब? विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी सर 44 ये और इसका विश्वास का कितना है 44 और 36। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे बच्चे यहाँ देखिए, अब बेटा 3,12,000 में से ये सब कुछ माइनस करा हमने, ठीक है। ये सब कुछ माइनस करने के बाद हमारे पास यहाँ पे बचता है 2 डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। वो कितना बच रहा है बेटा मेरे पास? 1,32,000। कहां से आया ये समझ लो, 3,12,000 ये था, उसमें से हमने जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं ये माइनस करा तो 1,32,000 रुपये बच गया। अब हम ये बांटेंगे किसके बीच में सर? एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। तो बेटा जब मैं 1,32,000 रुपये को बांटता हूं यहाँ पे, तो इनटू में 3/6, तो ये आता है बेटा 66,000। 1,32,000 इंटू में 2/6, ये आता है बेटा 44,000। और 1,32,000 डिवाइडेड बाई 6, ये आता है सर हमारा 22,000। ठीक है, अब बहुत ध्यान से आगे की सुनना, यहीं से चेंज होगा सारा चेंज। ये बेटा मैंने इसको 44,000 तो ये दे दिए, ठीक है। मैंने इसको श्योरिटी कितने की दिया कि मैं आपको कितने पैसे दूंगा? यहाँ पे 82,000 दूंगा, लेकिन कैसे दूंगा? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बेटा इस 44,000 रुपए में यहाँ पे देखो मैं कर रहा हूं अलग से बी का प्रॉफिट निकालने के लिए। 44,000 तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया बेटा, ठीक है। प्लस इसे क्या देना है मेरे को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है सर इसका? 36,000। टोटल कितना आ गया सर? ये 80,000 रुपए आ गए। कितने आ गए यहाँ पे? 80,000। लेकिन सर हमने इसको प्रॉमिस कितने का करा है? 82,000 का। तो सर डेफिशिएंसी कितने की बची? 2,000 रुपए की। डेफिशिएंसी कितने की बची? और वो जो 2,000 रुपए की डेफिशिएंसी है कौन बियर करेगा सर? बाकी के रिमेनिंग पार्टनर अपनी रेशो के अंदर, ठीक है। तो बेटा सैलरी ली भी कहा है मैंने? 44,000 रुपए उसका प्रॉफिट है और 36,000 रुपए उसका ये है, सैलरी तो अलग है ये, है ना। अब बेटा ध्यान से सुनो, अब हमारे पास कितना बचा? 3:1, क्योंकि इसको हटा दोगे बी वाले को, दिव्या ने देना है सिंपल। तो सीधा सा है बेटा, अगर दिव्या ने पे करना है तो ये डी है ना, यहाँ पे 2,000 रुपए यहाँ से माइनस हो जाएंगे। ये कितना बच गया यहाँ पे? ठीक है, और 2,000 रुपए आप इसके यहाँ पे प्लस कर दो, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे इसका? और यहाँ पे ये कितना है इसके पास? 66,000। टोटल आ जाएगा आपका 3,00,000। और बेटा ये जो इसकी गारंटी वाला पार्ट है ना, इसके लिए आप क्या करोगे? एक प्रॉपर वर्किंग बनाओगे, वहां पे वर्किंग में लिख दोगे एंड में, जब पूरा क्वेश्चन हो जाए ना एंड में लिख देना। कैसे? मैं आपको बता देता हूं, इधर देख लो आप। बीस शेयर कैसे आया इसका शेयर? सर 44,000 तो आया इसका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में से। अभी बता देता हूं कहां है वो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ये जो हमने यहाँ पे निकाला था 1,32,000 का पार्ट। इसके साथ हमें और क्या देना था सर? इसको आईओसी भी देना था। तो इसके अंदर मैंने सर 36,000 रुपए का क्या पे कर दिया? यहाँ पे आईओसी भी पे कर दिया। तो सर ये करने के बाद इसका टोटल कितना बैठा था? 80,000 रुपए, जो हमारी कंडीशन थी क्वेश्चन की। लेकिन सर हमने इसको देना कितना था? 82,000। तो सर 2,000 रुपए की क्या आई? डेफिशिएंसी। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा? पूरा का पूरा दिव्या बियर करेगी। तो सर दिव्या में से 2,000 रुपए माइनस करके 2,000 रुपए हमने इसके और ऐड कर दिए। यहाँ पे आप लिख सकते हो दिव्या वाले। तो ऐसे टोटल करके ये कितना बैठ जाएगा सर आपका? 80। ठीक है, तो इस तरीके से स्प्लिट करके आप क्वेश्चन को कर सकते हो। क्लियर है? वर्किंग पे बहुत ध्यान देना, अगर वर्किंग हो जाती है तो 50% क्वेश्चन खत्म हो जाता है आपका। यहाँ तो सिर्फ एक तरीके से क्या हुआ, आपने पूरा काम कर लिया, सिर्फ यहाँ पोस्टिंग रह गई लेजर की। तो वर्किंग इसके अंदर क्या है बेटा? मेन है आपकी सारी की सारी। ठीक है, क्वेश्चन था बेटा यहाँ पे कि कहता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर इन केस ऑफ लॉस। अगर फर्म को लॉस है तो उस कंडीशन में क्या होगा? A, B and C are partners having a capital of rupees 10 lakh, 8 lakh, 6 lakh in a firm and sharing a profit and losses equally. C is guaranteed a minimum profit of 1 lakh as a share of profit every year. उसको 1 लाख की आप गारंटी देके बैठे हो, 3 लाख रुपए का आपको इस साल प्रॉफिट हुआ है। सिंपल
लॉस हुआ है। तो बेटा अगर आपका ये जो लॉस है 3 लाख रुपए का है, अब ध्यान से सुनना यहाँ पे, ए बी सी, तो इसके पास 1 लाख का लॉस जाएगा क्योंकि इक्वली शेयर कर रहे हैं, इसके पास भी 1 लाख का लॉस जाएगा और इसके पास भी 1 लाख का, है ना, यही कंडीशन है। ठीक है, हमने इसको कितने के प्रॉफिट की गारंटी करी है? 1 लाख के। अब इसको थोड़ा एग्जांपल से ऐसे समझो, सी को मैंने 1 रुपया देना है, लेकिन अभी उसका यहाँ पे -1 रुपया आ रहा है। ध्यान से सुनना आप मेरी बात को। तो सर अगर मैं इसे 1 रुपया प्लस कर देता हूं, कर दिया जी मैंने, तो सर इसका बैलेंस हो जाएगा अभी 0। 1 रुपया तो नहीं हुआ इसका अभी। तो सर अभी 1 रुपया और प्लस करने से कुछ नहीं होगा, और इसमें मैं 2 रुपए प्लस करता हूं ना, तो क्या होगा, 2 - 1 करके ये 1 रुपया आएगा। समझ रहे हो? क्योंकि लॉस को भी तो पहले कवर करना पड़ेगा ना। तो आप उसे 1 लाख रुपया नहीं दोगे, आप उसे कितने रुपए दोगे? अब 2 लाख रुपए और दोगे, तब जाके उसका 1 लाख रुपया पूरा होगा। समझ आई? तो सर अब हमें एक्चुअल के अंदर कितने लाख रुपए देने हैं? और 2 लाख रुपए। कौन देगा सर? ए और। तो सर जब ये 1 लाख रुपया और दे देगा और ये भी 1 लाख रुपया और दे देगा, तो सर इनका तो जो लॉस है वो कितना हो जाएगा? 2 लाख। इसका भी लॉस कितना हो जाएगा सर? और इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 लाख प्लस 1 लाख इज इक्वल्स टू 1 लाख। समझ आई? क्योंकि वो फिगर ऑलरेडी माइनस में है, तो उसको कवर करने के लिए पहले पहला वाला माइनस कैंसिल करोगे, फिर और प्लस करोगे, तब जाके आएगा। तो जब भी लॉस वाली सिचुएशन होती है तो उसमें डबल अमाउंट देके उसका कवर अप किया जाता है बेटा यहाँ पे। ठीक है जी, क्लियर है?